अस्सलाम वालेकुम। स्टिचिंग विद शादिया में आप सबको खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक सिंपल शर्ट की स्टिचिंग। कटिंग तो मैंने आपको पहले बताई थी। तो सबसे पहले हम नेक लाइन तैयार करेंगे। एक नेक लाइन तैयार करने के लिए एक पेपर लेंगे, पेस्टिंग पेपर। उसे आप अपने हिसाब से मार्क कर लें। जो भी गले का डिज़ाइन बनाना चाहता है वो बना लें। ये मैंने एक गले का डिज़ाइन बनाया है सिंपल सा, आपको समझाने के लिए। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। इस तरह पेस्ट करने के बाद आपके पास गम स्टिक है तो वो लगा के इसे इस तरह फ़ोल्ड कर लें। इस तरह ये होगा कि कोई सिलाई नहीं करनी पड़ेगी और ये बार बार उठेगा भी नहीं। ऐसे इसके ऊपर एक बार ये सारी लगाने के बाद एक बार प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऐसे दोनों साइड से देख लें। इसके बाद मैंने ये शर्ट के ऊपर और गले के ऊपर क्रीज़ बना ली है और इस क्रीज़ के ऊपर स्टिचिंग कर, अगर आपको नहीं करना आती तो बार बार अगर फिसलने का ख़तरा है तो दरमियान में इस क्रीज़ के ऊपर भी एक सिलाई लगा दें। नहीं तो ऐसे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए आप जितना नेकलाइन हमने तैयार किया है उस सब के ऊपर ये जो बुकरम है इसकी किनारी के साथ साथ ना कपड़े के ऊपर ज़्यादा दूर जाए ना या पेस्टिंग पेपर के ऊपर आए, बस किनारी के साथ साथ सिलाई लगाती जाएं। ऐसे ही पूरे नेक लाइन पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ये जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस एक्स्ट्रा कपड़े को, ये जो सारा जितना नज़र आ रहा है इस सारे को काट लेंगे। ध्यान से काटेंगे कि शर्ट की बैक साइड या कोई और कपड़ा अंदर आके न कट जाए। ये छोटे छोटे कट्स जो राउंड्स हैं या जहाँ पे जॉइंट्स हैं, टर्न्स हैं, वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसे खिंचाव या जोल नहीं आएगा। अब ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे आयरन करेंगे। प्रेस कर लिया है मैंने। तो अब इसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो तुरपाई कर लें, वरना सिलाई कर लें। तुरपाई से मुझे बड़ी उलझन होती है, इसलिए बस मैं हर जगह पे सिलाई लगा देती हूँ। एक तो तुरपाई कच्ची भी होती है, जब घर पहनते हैं तो वो खुल जाती है एक दो बार धोने से, या कहीं अटक जाए किसी वॉशिंग मशीन में। तो इस गले को बाहर की साइड करके भी आप लगा सकती हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। चाहे तो अंदर लगा लें, चाहे तो बाहर की तरफ लगा दें। ये बाहर से आ गया है। इसके ऊपर मैं ऊपर रख के ही लेस लगाऊंगी। आप नीचे भी रख के लगा सकती हैं और ऊपर भी। तो मैं बस फ़िलहाल ऊपर ही लगाऊंगी। सिंपल सी शर्ट है, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ ताकि आपको स्टिचिंग आ जाए। लेस को कोनों से मोड़ते हुए, लेस लगने के बाद ये बैक साइड जो बैक नेक है इसे हम दोनों गले के दोनों सिरों को पकड़ेंगे और बैक साइड को ऐसे राउंड में कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक और रेप कपड़ा लेंगे और उसे 1.5 इंच और रेप कपड़े को फोल्ड करके नेक लाइन के ऊपर रखेंगे जो हमने कटिंग की है। अब इसे इस तरह मैंने इसी शेप में इसे प्रेस कर लिया था। तो इसे इस तरह एक आधे पाँव की जो एक पाँव है उसकी जितना मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बस ये जिस तरह आपको शर्ट की शेप नज़र आ रही है कि शर्ट कैसे है, उल्टी शर्ट है, नेक ऊपर वाली साइड है और उसके ऊपर हमने ये फैब्रिक रखा हुआ है, जो पल्टा हमने रखा हुआ है। बस इसे ऐसे ही सिलाई लगाते हुए आएंगे और ऊपर से नेक लाइन की तरफ ले आएंगे। जब इसे हम टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल गुम सिलाई के साथ लग जाएगी। यहाँ से ये जॉइंट वाला नज़र नहीं आएगा। ये एक्स्ट्रा काट लेंगे, छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे इसमें ताकि खिंचाव ना आए। वैसे तो मैंने प्रेस कर लिया है इसी शेप में। जब हम ओरेप कपड़े को प्रेस करते हैं, ये जो हम कटिंग करते हैं तो उसी शेप में प्रेस करते हैं तो बिल्कुल वही शेप आ जाती है। ये देखें, ये गुम सिलाई के साथ आ गई है। यहाँ पे कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर की तरफ ढलक रहा है उसे काट लें। अब सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लें। इसे खोलने के बाद शर्ट को ऐसे खोलेंगे ताकि कपड़ा अंदर न दबे।
अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। ये देखें कितने अच्छे से बैठ रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल राउंड शेप में आ गया है क्योंकि हमने इसे ऐसे ही प्रेस किया था राउंड करके। बस यहाँ से सिलाई को उठा लेंगे। कंप्लीट हो गई है बैक नेक। शर्ट की दोनों साइडों को जोड़ते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये जो निशान लगाया हुआ है इसी के ऊपर लगाएंगे। निशान मिट जाते हैं लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था कि छोटे छोटे से होल कर लेंगे किसी शार्प चीज़ से, तो उन होल्स को दोबारा हम जब स्टिचिंग करेंगे तो दोबारा आप उन्हें होल्स को चाक से मिला के फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएं। फर्स्ट टाइम कहीं आपकी सिलाई ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे आके पक्का कर लेंगे या ऐसे मशीन को आगे पीछे कर लेंगे या यहाँ पे सुई को अंदर रखते हुए शर्ट को उठा के घुमा लेंगे ऐसे और सिलाई को वापस ऊपर की तरफ ले आएंगे। थोड़ा 4-5 इंच ऊपर आके फिर उठा के निकाल लेंगे। इस तरह से भी ये सिलाई नहीं खुलेगी। इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई लगाऊंगी जिस तरह इस साइड लगाई है। उसके बाद मैं फ्रंट दामन को तैयार करूंगी। सिंपल कमीज़ में आजकल आपको पता है कि लेसेस वगैरह तो थोड़ी बहुत होती ही हैं, बिल्कुल सिंपल तो कोई नहीं पहनता। ये मैंने क्रीज़ बना ली थी जहाँ पे हमने लेस लगानी है। उस क्रीज़ के ऊपर लेस को रखेंगे, उसके ऊपर पलटे को रखेंगे तो सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो हमने लेस लगाई है और फैशन पट्टी भी, तो इसमें आपको अगर लेस लगाने में कोई मुश्किल आ रही है तो आप ऐसे छोटी-छोटी उंगलियां रखते हुए उंगली की मदद से दबाते हुए इस पे सिलाई लगाएं। फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रही हैं, आपको मुश्किल आ रही है, तो क्या करेंगे कि हम यू गम इसके ऊपर लगा के लगाएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं लग रही तो ये इसके ऊपर देखिए मैं कैसे लगाऊंगी। इसे खोल के लेस के ऊपर हल्का सा इसे लगा देंगे। ये 100 पीस में इजीली मिल जाती है। तो बस ज़रा सा इसे इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। फिर आप सिलाई लगाएंगे तो ये कहीं आगे पीछे अंदर बाहर नहीं जाएगी। ये देखें बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं या बाज़ अवत कोई शिटल लेस छोटी होती है जिसका मार्जिन नहीं होता तो उसके उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे। बाकी सब के ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी अच्छी खासी महंगी मिलती है। तो एक आध सूट पे अगर पूरी लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे आप इसके बगैर भी लगाने की प्रैक्टिस करें और शुरू में इसके साथ लगाएं तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। हल्की सी इसके ऊपर लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा रखें, थोड़ी सी उंगली चलाएं, इसे ऊपर रखेंगे थोड़ी सी, तो इसे उठा के आगे ले आएं। फिर इसके ऊपर फैशन पट्टी को रखें फोल्ड करके ऐसे और ऊपर उंगली लगा दें ऐसे। ये बस फिक्स हो जाती है यहाँ पे। इसी तरह मैं सारे दामन पे लगा लूँगी फ्रंट और बैक में। फ्रंट कंप्लीट हो गई है, बैक भी इसी तरह लगा के फिर मैंने प्रेस कर लिया है दोनों साइडों को। दूसरी साइड पे एक सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकती हैं और चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं। इसमें सिलाई भी प्यारी लगती है, बुरी नहीं लगती है। तो जो आपको पसंद हो बस आप वही करें, या सिलाई पसंद है तो सिलाई लगा लें, नहीं तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकती हैं। इसी तरह बैक साइड पे भी लगाएंगे। ध्यान से आराम से लगाते जाएंगे
तो बहुत सफाई से लगेगा। बस बिल्कुल किनारी पे लगाएंगे तो सिलाई टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। एक्स्ट्रा धागे वगैरह काट लेंगे। ये सिलाई लग चुकी है, अब फोल्ड करेंगे चाक के लिए। पहले इस्त्री से क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद मैं इस पे एजिंग लगा रही हूँ। जो क्रीज बनी है ये वाली, इसी के ऊपर बिल्कुल एजिंग को रखेंगे सिलाई वाली जगह से जहाँ हमने सिलाई लगानी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हुए इसी के ऊपर सिलाई लगा के मैं ऊपर ले आऊँगी। आप अगर सिंगल फुट से लगाना चाहती हैं, आपको इससे मुश्किल लगती है तो सिंगल फुट से लगा लें। मुझे आदत हो गई है तो मैं इसी से लगा लेती हूँ फिनिशिंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। तो आप अगर बिगनर हैं, पहली दफ़ा सीना चाहती हैं, तो सिंगल फुट लेफ़्ट और राइट दोनों साइड वाले मिलते हैं, वो आप ले लें मार्केट से। तो यहाँ पे आके एक निशान लगाएंगे जहाँ स्लिट ओपन हो रही हैं। ये एजिंग लगाने का बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपकी शर्ट्स फटेंगी नहीं। निशान लगा लिया है मैंने। यहाँ लाने के बाद यहाँ नीचे वाली साइड को फोल्ड करेंगे। ये नीचे वाली साइड को फोल्ड करेंगे और अंदर इसी तरह दबा देंगे और ऊपर वाले को टर्न कर देंगे, तो इससे शर्ट कभी भी फटती नहीं है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है आजकल एजिंग लगाने का। इसको उंगलियों की मदद से दबा के रखूँगी ताकि उठे नहीं। अब यहाँ से मैं सिर्फ सिलाई को बाहर निकालूंगी, क्योंकि शर्ट की दूसरी साइड पे जाना है। एजिंग को नहीं काटूंगी। बस इसे टर्न कर लिया है ऐसे। कितनी अच्छी शेप आती है, फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आती है और मजबूती भी बहुत है इस तरह से। धागे को हमेशा पकड़ के लगाया करें ताकि बार बार आपको धागा न लगाना पड़े। बस क्रीज के ऊपर रखते हुए एजिंग को वापस नीचे की जानिब ले आएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आप ये मत सोचिएगा कि सिलाई मुश्किल है, मैं नहीं सी सकती। हिम्मत करे इंसान तो कुछ भी कर सकता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ कोशिश करनी पड़ती है। जैसे हमने ऊपर लाया था वैसे ही हम नीचे की तरफ भी ले आएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के काट देंगे बाकी को। ये काटने के बाद इसे फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर की साइड, फिर टर्न करके प्रेस कर लेंगे इस तरह। बस ऐसे ही पकड़ के इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे और फिर उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। मैंने दोनों साइडों पे लगा लिया है और अब हम इसकी प्रेस करने के बाद इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये कॉर्नर देख लें कैसा है। यहाँ से सिलाई अगर चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं। बस सिलाई को वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ सुई को अंदर रखते हुए ऊपर की जानिब घुमा के किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। प्रेस अच्छे से किया हुआ है तो कोई जोल वगैरह नहीं आएगी इंशाल्लाह। प्रेस ध्यान से करना, इस प्रेस से कपड़ों में जान आती है और स्टिचिंग में भी बहुत सफाई आती है। ये देखें कॉर्नर बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं सिलाई को ऊपर तक ले आऊँगी। ये कॉर्नर में देखें जैसे इसकी शेप बनी हुई है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हम सिलाई भी लगाएंगे। पहले इस कॉर्नर तक ले आएंगे सिलाई को, फिर सुई को अंदर रखते हुए मशीन को थोड़ा सा उठा के घुमाएंगे। कपड़े को घुमा दिया मशीन को उठा के,
तो अब थोड़ा ऊपर वाले कॉर्नर तक ले आएंगे, फिर वही काम करेंगे। सुई को अंदर रखते हुए मशीन को उठाएंगे और कपड़े को घुमा देंगे। फिर नीचे वाले कॉर्नर में ले आएंगे, यहाँ से फिर नीचे की तरफ। ऐसे ही चाक्स की दोनों सिलाइयों को हम मुकम्मल कर लेंगे। सिर्फ कॉर्नर बस ध्यान से बनाने हैं आपने। यहाँ दूसरी तरफ से कपड़ा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ सिलाई को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से और धागे को काट लेंगे। ऐसे कॉर्नर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह मैं पूरी दूसरी साइड भी तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी शर्ट तैयार है। इसका दामन और ये चाक और दामन दोनों बिल्कुल रेडी हैं। अब हम बाजू बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजू कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जहाँ तक हमें तैयार करने थे वहाँ मैंने क्रीज लाइन बना ली है। तो क्रीज बनाने के बाद एजिंग को उसे शर्ट के बाजू के ऊपर रख दिया है। तो जैसे हमने कमीज़ के चाक्स पे लगाई थी वैसे ही बाजू पे भी लगाएंगे। बाजू पे लगाने के बाद एक कंप्लीट हो गया है। इसी तरह दूसरे बाजू पे भी हम लगाएंगे। ये दूसरे बाजू की क्रीज के ऊपर रखेंगे और इसे भी बिल्कुल उसी मेथड से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलाई तो प्रैक्टिस से ही आएगी, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी। जिस दिन आप जो वीडियो देखती हैं उस दिन आप उसे ट्राई ज़रूर करें। उस दिन भी नहीं भी करती हैं तो जब आपके पास टाइम हो तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। एक्स्ट्रा को एंड से काट लेंगे। अब इसको टर्न करके इसके ऊपर आयरन करेंगे। दोनों साइड प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बस किनारी पे सिलाई लगाते जाएंगे, ना बहुत तेज़ लगाएंगे ना बहुत स्लो लगाएंगे। बहुत स्लो लगाएंगे तो भी सिलाई ख़राब हो जाएगी और बहुत तेज़ लगाएंगे तो भी मशीन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जब आप मशीन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगी तो सिलाई कैसे सीधी होगी। इसलिए बस आराम से नॉर्मल स्पीड से लगाती जाएं। बिल्कुल सेम मेथड दूसरे पे भी अप्लाई करेंगे। सिलाई को ऐसे ही लगाते जाएंगे किनारी किनारी पे। ये कंप्लीट हो गई है सिलाई। एक्स्ट्रा धागों को यहाँ से काट लेंगे। तो अब मैंने एक इसके ऊपर और क्रीज लाइन बना ली है जहाँ पे हम लेस लगाएंगे। लेस में सिंपल तरीके से ही लगाना बताऊंगी आपको। शर्ट के ऊपर रख के गुम सिलाई वाला जो मेथड है वो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके ऊपर रखते हुए क्रीज के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अगर लेस चौड़ी होगी तो 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, अगर बारीक है तो एक ही सिलाई से अटैच हो जाएगी, दूसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रीज के ऊपर रखते हुए लगाएंगे ताकि टेढ़ी ना हो जाए। ऐसे ही इसी मेथड से दूसरे के ऊपर भी हम लगा लेंगे। दोनों बाजू को एक ही तरीके से तैयार करेंगे। सिंपल ही है ये, कुछ इतना मुश्किल नहीं है इसमें।
पहले की तरह बिल्कुल सिंपल तो अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए बस सिंपल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि आसान तरीके से कैसे आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकती हैं। इसके ऊपर सिलाई कर देंगे तो ये हमारे दोनों बाजू कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन्हें जोड़ने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें बनाएंगे और शर्ट के साथ अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा धागे वगैरह काटें, इससे बड़ी फिनिशिंग आती है। अब दोनों साइड को जोड़ते हुए इसके ऊपर हम जितने हमें बाजू रखने हैं, 5 इंच 6 इंच 7 इंच फ्लैपर रखने हैं, तो ये मैंने हल्का सा फ्लैपर रखा है, थोड़ा सा खुला बाजू है, बस 7 इंच तकरीबन 6.5 7 इंच। तो इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को वापस पीछे ले जाएंगे पक्का करने के लिए। तो उस टाइम हम मशीन को उठा के इस एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसे फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा और यहाँ से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। बस इसी तरह थोड़े से राउंड शेप देते हुए अब इसको घुमा लें ताकि थोड़ी सी फ्लैपर शेप आ जाएगी। तो सिलाई को ऊपर ले आएंगे। ये जो आर्म होल है इसे उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। चाहे तो आप दोबारा मेजर करके निशान लगा के तो सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा धागे वगैरह काट लें। दूसरे बाजू को भी इसी तरह तैयार करने के बाद फोल्ड करें और इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे बाजू का नाप रख करते हुए। तो दोनों बाजू को तैयार करने के बाद मैंने इन्हें सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इस तरह की कुछ लुक आई है इसकी। तो अब मैं जोड़ने का तरीका बताऊंगी कि कैसे शर्ट के साथ अटैच करते हैं। तो सबसे पहले इसे नेक लाइन के अंदर ले जाएंगे, बाजू को पकड़ते हुए दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाएं तो दोनों सीधी साइडें अंदर की तरफ हो गई हैं। देखें एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो दोनों सिलाइयों को भी मिला लें ऐसे ध्यान से। प्रोफेशनल तरीके में बाद में बताऊंगी, ये एक सिंपल तरीका है तो बस आप इसी से लगाएं। धागे को पकड़ के चलाएं आगे मशीन, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, आधे इंच का मार्जिन रखते हुए सारी बाजू पे और शर्ट पे सिलाई लगा लें, दोनों को अटैच कर लें। बस हल्का हल्का पकड़ेंगे, ज़्यादा खींचना नहीं है किसी को। तो हल्का हल्का खींचते हुए, खींचना नहीं, हल्का हल्के हाथ से पकड़ते हुए दोनों कपड़ों को ध्यान से पकड़ें और आराम से सिलाई लगाती जाएं। तो ये हमारा बाजू लग चुका है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचा, ना कम हुआ, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो यहाँ से ध्यान से करेंगे, फालतू जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मार्जिन वाला अंदर मोड़ लेंगे और ऊपर वाले को भी पीछे करके सिलाई लगाएंगे। धागे को काट लेंगे इस तरह। ये होगा कि ये जो देखें खिंचाव भी नहीं आएगा और बाहर से देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसको टर्न करेंगे तो ये है हमारी शर्ट की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट में। अल्लाह।